हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्र का स्वरूप, जो वासुदेव शरण अग्रवाल के शीर्षक हैं। तो पहले ये आता है इसमें प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध संग्रह पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। इस निबंध में लेखक बताते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप जिन तत्वों से मिलकर बना है वे 3 तत्व हैं: पृथ्वी, भूमि, जन और संस्कृति। भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया है तथा इसका अस्तित्व अनंत काल से विद्यमान है। इसलिए मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह इस भूमि के प्रति सचेत रहें, इसके रूप को विकृत न होने दें तथा इसे समृद्ध बनाने की दिशा में सजग रहें। लेखक का कहना है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितना अधिक जागरूक रहेंगे, हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी, क्योंकि हमारी समस्त विचारधाराओं की जननी वस्तुतः ये पृथ्वी ही है। जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं है, वो आधारविहीन होती है और उसका अस्तित्व थोड़े समय ही नष्ट हो जाता है। राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा, राष्ट्रीयता की भावना भी उतनी ही अधिक विकसित होगी। इसलिए प्रारंभ से अनंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा इसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा के पहचानना प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक धर्म है। यह पृथ्वी भूमि वास्तव में हमारे लिए माँ है, क्योंकि इसके द्वारा दिए गए अन्न जल से ही हमारा भरण पोषण होता है। इसी से हमारा जीवन अर्थात अस्तित्व बना होता है। पृथ्वी माता की कोख में जो अमूल्य निधियों भरी हुई है, उनसे हमारा आर्थिक विकास संभव हुआ है और आगे भी होगा। पृथ्वी एवं आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी हुई है, पृथ्वी के चारों ओर फैले गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ है, उन सब का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अतः हमें इन सब के प्रति आत्मीय चेतना रखने की आवश्यकता है। इससे हमारी राष्ट्रीयता की भावना को विकसित होने में सहायता मिलती है। पृथ्वी अर्थात भूमि तब तक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जब तक इस भूमि पर निवास करने वाले मनुष्यों को साथ में जोड़कर न देखा जाए। जो भूमि जनविहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जा सकता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण पृथ्वी और जन जो मनुष्य दोनों की विद्यांता की स्थिति से ही संभव है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। इस भावना के साथ तथा माता पुत्र के संबंध की मर्यादा को स्वीकार करने प्रत्येक देशवासी अपने राष्ट्र एवं देश के लिए कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सजग हो सकता है। पृथ्वी पर रहने वाले जनों का विस्तार व्यापक है और इनकी विशेषताएं भी विविध हैं। वस्तुतः जन का महत्व सर्वाधिक है। जन के बिना राष्ट्र की कल्पना करना भी असंभव है। प्रत्येक माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है। इसी प्रकार पृथ्वी भी उस पर रहने वाले सभी मनुष्यों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए सभी मनुष्य समान हैं। इसलिए पृथ्वी माता, धरती माता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से समस्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। धरती पर रहने वाले मनुष्य भले ही अनेक जातियों, धर्मों, समुदायों से संबंध रखते हो, किंतु फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। धरती पर सब जातियों के लिए एक समान क्षेत्र है। इसलिए सभी मनुष्यों को देश के प्रति प्रगति और उन्नति करने का एक समान अधिकार है। किसी एक जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। अतः सभी को एक समान रूप से प्रगति और उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्त देशवासियों का ये कर्तव्य है कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर तथा संकुचित दायरे से निकलकर उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। इस प्रकार समानता के भाव द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति संभव है।
तो इसमें ये पढ़ रहे थे हम लोग। सारांश, राष्ट्र का स्वरूप। वासुदेव शरण अग्रवाल। ये राष्ट्र का स्वरूप जो गद्य पाठ से लिया गया है।